हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है। जैसा कि आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो की है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आगे भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आइए इसे समझते हैं बहुत आसान तरीके से। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है जो भी एक्सटर्नल फैक्टर, कंपनी के बाहर के फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के काम करने को अफेक्ट करते हैं बाहर के फैक्टर, उन्हीं को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब बिजनेस डज नॉट वर्क अलोन। कोई भी बिजनेस है वो अकेले काम नहीं करता। इट इज़ अफेक्टेड बाय कस्टमर्स, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। कोई भी बिजनेस है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टमर है, गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है एंड सोसाइटी। सो ये सारे फैक्टर हैं जो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और दीज फैक्टर टुगेदर आर कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। जो ये सारे फैक्टर हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब कि बिजनेस कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट है। क्योंकि देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कस्टमर, अगर बिजनेस के पास कस्टमर ही नहीं होंगे तो उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो बिजनेस डिपेंडेंट है कस्टमर पे, गवर्नमेंट पे। अगर गवर्नमेंट उन्हें लाइसेंस नहीं देगी बिजनेस रन करने का तो सोसाइटी में बिजनेस कैसे रन करेंगे। इकोनॉमी पे, हमारी इकोनॉमी अगर अच्छा ग्रोथ ना दे तो वो कैसे बिजनेस चल सकेगा। और टेक्नोलॉजी पे, अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई और हम अप टू डेट नहीं रहे तो वो भी हमारे लिए, बिजनेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब कि बिजनेस कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। इसके बिना बिजनेस रन करना बहुत मुश्किल है। दूसरा है इंटर रिलेटेडनेस, मतलब ऑल इन्वायरमेंट फैक्टर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब जो फैक्टर हमारे इन्वायरमेंट में हैं वो कहीं ना कहीं तरीके से हमारे बिजनेस के लिए कनेक्टेड हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी अफेक्ट प्रोडक्शन, मतलब कि अगर हम पे अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी और कॉम्पिटिटर पे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है, बल्कि हम उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और अगर हम पे बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के आने से मशीनरी रन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स की हेल्प चाहिए होगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। तो ये था इंटर रिलेटेडनेस, मतलब कि सारे फैक्टर कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आपस में। डायनेमिक नेचर, इट कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली, मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे कि अभी डिजिटल पेमेंट आ चुका है, पहले से कैश चलता था, उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। देखिए अब डिजिटल पेमेंट आ चुका है, यूपीआई, गूगल पे, ये सब चीज़ें अब चल रही हैं। तो डायनेमिक नेचर होता है कि बिजनेस हमेशा चेंज होते रहता है टाइम के साथ साथ। अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस में, कि बिजनेस हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल को यही होगा, कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे कि कोविड-19 आया था 2019 में, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा फेज़ आ सकता है जिससे सारी इंडस्ट्री बंद हो सकती है या लॉकडाउन पीरियड हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी, सो बिजनेस में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। मैनी फैक्टर अफेक्ट बिजनेस एट द सेम टाइम, कोई भी फैक्टर कहीं से भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी निकाल दी, तो वो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कि बिजनेस कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। इंटर रिलेटेडनेस, मतलब ऑल जो भी इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं वो आपस में कनेक्टेड है ईच अदर। डायनेमिक नेचर, मतलब कि बिजनेस को हम एक सर्टेन नहीं है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। अनसर्टेनिटी बेसिकली वही है कि बिजनेस एक सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल को क्या होगा बिजनेस में। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस को समझना कि जो भी उनके फैक्टर है एक्सटर्नल, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन्हीं को वो कभी भी कुछ भी फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस को।
तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट देखते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट हमें हेल्प करता है कि हम जो भी अपॉर्चुनिटी है हम उसे सबसे पहले ले सकें और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन्स कर सकें। दूसरा है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। जो भी रिस्क हमारे बिजनेस में है हम उसे सबसे पहले समझें और उन पे काम करें, तो और ताकि हमारा बिजनेस का नुकसान ना हो। हेल्प्स इन प्लानिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें प्लान करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमें अपॉर्चुनिटी बताता है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है मार्केट में, उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। और जो रिस्क है हमारे पास हमारे बिजनेस के लिए मार्केट में, उसके हिसाब से भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब कि जो भी बिजनेस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है उन्हें बेटर यूटिलाइज कर सके, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। कंटिन्यूस लर्निंग। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है कि हम कंटिन्यूस बिजनेस को समझें कि कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बिज़नेस को फ्यूचर में अफेक्ट कर सकती हैं, या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए फ्यूचर में खुल सकती है, किस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब देखते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के मतलब डायमेंशंस क्या क्या है, किस किस फील्ड में बिजनेस एनवायरनमेंट आता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब हमारी टोटल इकोनॉमी, हमारी जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, और इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं वो सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट में महंगाई बढ़ गई तो लोग कम सामान खरीदेंगे, तो एसेट्रा ऐसी करके जो भी इकोनॉमिक फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करे। सोशल इन्वायरमेंट मतलब कि जैसे हमारे वहाँ कल्चर है, एजुकेशन है, लाइफस्टाइल है। सोशल इन्वायरमेंट ये सारी चीज़ें आती हैं जो सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए काम करती है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जैसे कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, या कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, या गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है ये चीज़ें करने के लिए, तो वो भी एक डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, एक सोशल इन्वायरमेंट हो गया, एक पॉलिटिकल हो गया, एक हो गया लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में जो भी लॉज होते हैं, रूल्स या रेगुलेशन होते हैं जो कि बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं, और हमें उन्हीं के हिसाब से काम करना चाहिए कि लॉज को भी फॉलो करना चाहिए, रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए, और जितने भी रेगुलेशंस हैं उन सबको फॉलो करके चलना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई वो बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती है। मान लीजिए कोई नई पेमेंट मेथड आ गई, अब जो कस्टमर है वो उसे यूज़ करना चाह रहे हैं बट कंपनी पे वो नहीं है, तो उससे भी अफेक्ट हो सकता है। तो वही बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में न्यू टेक्नोलॉजी हो गई, इनोवेशन हो गया, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 एलपीजी। एलपीजी क्या है? एलपीजी बेसिकली है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये कब आया था? 1991 में आया था। तो ये क्या कहता है, ये रिफॉर्म आने के बाद हमारे इकोनॉमी में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा पेपरों में पूछा जाता है। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। मतलब पहले से ये होता था कि बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती थी गवर्नमेंट की, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसके लिए ये लाइसेंस चाहिए, वो चाहिए। तो जब ये लिबरलाइजेशन आया, इससे गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो भी बिज़नेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि ये लाइसेंस ऐसे मिलेगा, वो मिलेगा, वो बहुत इजी कर दिया और सिंपल वे में कर दिया है, ताकि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सके। इससे काफ़ी ज़्यादा बिजनेसों की ग्रोथ हुई। इसके बाद है प्राइवेटाइजेशन, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसने प्राइवेटाइजेशन आने से क्या करा कि मतलब जो भी बिज़नेस है उन्हें प्राइवेट करने, जो भी पब्लिक बिज़नेस है उनको प्राइवेट सेक्टर को भी देना शुरू कर दिया, या प्राइवेट सेक्टर को उनमें इन्वॉल्व कर दिया। इससे क्या हुआ, एक तो मार्केट में मोनोपोली नहीं बनी, और कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बना मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। मतलब कि जो भी बाहर की कंपनी है वो अब इंडिया में आके भी काम करने लग गई थी। जैसे एप्पल है, उसका प्रोडक्शन यहाँ इंडिया में भी होने लग गया था, सैमसंग था, उसका प्रोडक्शन यहाँ भी होने लग गया था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला, और बाहर
इंडिया वालों को सीखने को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज़ इंडिया में आके अब काम कर रही थी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 क्या क्या है? एलपीजी। एलपीजी मतलब एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन बिजनेस। मतलब जो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ लाई, जैसे ये एलपीजी लाए, इससे हमारे इकोनॉमी में क्या, बिजनेस में या इकोनॉमी में क्या क्या रिफॉर्म हुआ, क्या 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 चीज़ें हुई। तो पॉजिटिव साइड देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव साइड में हुआ इंक्रीज कंपटीशन, मतलब कि जो भी मार्केट में कंपटीशन था वो बढ़ गया। देखिए जैसे पहले से ज़्यादातर पब्लिक कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इससे प्राइवेटाइजेशन करने से लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वर देयर, मतलब कि प्राइवेट कंपनियां खुली। तो उससे क्या हुआ कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ा और हेल्दी कंपटीशन बना, ताकि लोगों को सस्ते दाम में प्रोडक्ट भी मिल सके और क्वालिटी भी बेहतर मिल सके। तो इंक्रीज्ड कंपटीशन, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनी मार्केट में खुल चुकी थी। तो अगर वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं देती तो कस्टमर के पास चॉइस थी कि वो या तो यहाँ से ले सकता है या कहीं और से ले सकता है। तो हर कंपनी ने क्या करा कि बेटर क्वालिटी दी अपने प्रोडक्ट की। तीसरा है मोर कस्टमर चॉइस। देखिए मोर कस्टमर चॉइस मतलब अब बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, तो कस्टमर को एक चॉइस मिल गई कि हम यहाँ से भी ले सकते हैं प्रोडक्ट, अगर ये अच्छा नहीं दे रहा है या ज़्यादा रेट में दे रहा है तो हम दूसरी जगह से ले सकते हैं। तो मोर कस्टमर चॉइस। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, मतलब जो पहले से टेक्नोलॉजी कम थी वो ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और उससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ हुई थी। तो इसके और ये क्या था? ग्रेटर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि कोई भी काम को विद इन मिनिमम टाइम एंड विद मिनिमम कॉस्ट करना, तो वही होता है एफिशिएंसी। तो ग्रेटर एफिशिएंसी, तो इन सब चीज़ों के बाद एफिशिएंसी अपने आप मार्केट में बढ़ गई थी और काम अब सस्ते में भी हो रहा था और कम पैसों में भी हो रहा था। तो नेगेटिव साइड भी थी इसकी कुछ। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती हैं उसकी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो आइए नेगेटिव देखते हैं। स्मॉल बिजनेसेस में फेस मोर कंपटीशन, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में उतर चुकी थी, तो जो छोटे छोटे बिजनेस थे वो दबना शुरू हो गए थे, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, मोर कंपटीशन है, और जिनके पास कम फंडिंग थी, मतलब जो छोटे लेवल में बिजनेस कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जॉब इनसिक्योरिटी इन सम इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जो नई नई टेक्नोलॉजी ला रही थी, जहां पीपल का या वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं थी, सीधे मशीनरी से काम हो जा रहा था। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को जॉब छोड़नी पड़ी या जॉब से हटाया गया। जॉब इनसिक्योरिटी इन सम इंडस्ट्री। तो ये था आज का पहला लेक्चर बिजनेस एनवायरनमेंट पे। होप आप लोगों को ये समझ आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।